हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं अपने इस प्यारे से चैनल सक्सेस जोन 3.0 पर। और जैसे कि हमारी पिछली क्लासें चल रही हैं दोस्तों, 3 लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें आज चौथा लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। आपको पता ही है, पहले से 3 लेसन कंप्लीट करा चुके हैं। संपूर्ण एनसीईआरटी आपको यहाँ पर मुफ्त मिल रही है दोस्तों। तो चलिए बिना बात किए हुए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी हमारा वीडियो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। पिछली सीरीज आप लोग देख ही चुके हैं, जो ना देखे हों। जगत वीडियो में 3 लेसन करा चुके हैं एनसीईआरटी का। क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है दोस्तों, आज चौथा लेसन है और इसमें हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है दोस्तों, क्या बताते हैं किताबें और कब्रें। तो इसमें बताया गया है कि वेद 4 हैं, सभी जानते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद अगर पूछा जाए दोस्तों तो आपको ये मारना है हमेशा ऋग्वेद पे। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। इसकी रचना की बात करें तो एनसीईआरटी में बताया गया है कि 3500 साल पहले ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं दोस्तों। और इन प्रार्थनाओं को क्या बोला गया है, ऋग्वेद में सूक्त कहा गया है। तो सूक्त किसे कहते हैं? प्रार्थना कहते हैं, जो ऋग्वेद में प्रार्थना की गई है। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, जैसे अग्नि, इंद्र और सोम की बात करता है इसमें। अग्नि अगर पूछा जाए तो अग्नि आग के देवता है। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, आ से अग्नि और आ से आग, तो हम यहाँ से कंबाइन करके याद कर सकते हैं। अग्नि किसका देवता है? आग का देवता। किसमें बताया गया है? ऋग्वेद में बताया गया है। बात करें इंद्र, युद्ध का देवता बताया गया है। अब जैसे मात्रा पढ़ते हैं तो ई के बाद क्या आता है? ऊ। तो युद्ध में देखिए ऊ का मात्रा लगा है, तो इंद्र युद्ध। और इंद्र कैसे हमेशा युद्ध करने से बचता रहा होगा, आप देखे होंगे जब स्टोरी में। तो इंद्र युद्ध के देवता हैं। और सोम एक पौधा है जिसे खास पेय पदार्थ इससे बनाया जाता था, एक पदार्थ सोमरस जिसको बोलते थे। तो सोम एक खास पौधा है। वैदिक देवताओं की प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर द्वारा कंठस्थ करवाते थे। तो ऋग्वेद कैसे थे? ऋग्वेद की रचना कह रहे हैं ऋषियों ने की। आचार्य क्या करते थे? ऋग्वेद के विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे और प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं, ऐसा ऋग्वेद में सब नहीं है, पुरुषों ने किया है। तो यहाँ से पॉइंट नोट करने वाला है कि ऋग्वेद में कुछ अंश ऐसे भी हैं जिसको महिलाओं द्वारा भी किया गया है। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे और कुछ महिलाएं भी थी। ऋग्वेद की भाषा जो है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है दोस्तों? यहाँ आप समझ सकते हैं, ऋग्वेद की भाषा प्राक या संस्कृत कहलाती है। तुम इसके बाद देखिए अगला लेसन देखा जाता है। इसमें कुछ दिया गया है, जैसे अन्य संस्कृत की अन्य भाषाएं और अन्य भाषाएं की बात की है। तो संस्कृत के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है कि संस्कृत भाषा जो है किस परिवार से पूछ लिया जाता है, तो भारोपी परिवार, जिसको भारत यूरोपीय परिवार का हिस्सा माना गया है। संस्कृत का पहला पॉइंट ये है। और भारत की कई भाषाएं, असमिया जैसे हो गया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनके कई ऐसे शब्द थे जो, उदाहरण के लिए मात जैसे दिया गया संस्कृत में, तो उसको हिंदी में माँ कहा गया, और वहीं इंग्लिश में आप देखेंगे तो मदर। तो तीनों को कहीं ना कहीं रिलेटिव हो रहा है, इसलिए इसको एक परिवार का दर्जा दिया गया है, यही कहना चाहते हैं हम। अब कह रहा है कि क्या तुम इनमें कोई समानता तुम्हें नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयामी, द्रविड़ भाषा में बोली जाती है। एवं
भाषा के परिवार बोली जाती है। झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी हुई है। इस तरीके की यहाँ भाषा के ऊपर काफ़ी चर्चा की गई है एनसीईआरटी में। तो मुख्यतः हमको ये याद रखना है कि संस्कृत जो है फारूकी परिवार से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर दिया गया है कि एक पांडुलिपि का चित्र जो हम पहले पढ़े थे, पांडुलिपि किसे कहते हैं, जो पांडुलिपि मैन्यूस्क्रिप्ट से लिया गया है। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उसका अर्थ होता है हाथ से। पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी जाती थी। और देखिए भोज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई या पांडुलिपि, भोज वृक्ष जो था उसी की छाल से लिखा जाता था या भोजपत्र पर लिखा जाता था। तो लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया है। देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। और कुछ यहाँ पर एनसीईआरटी में प्रार्थनाएं दी गई हैं, जैसे विश्वामित्र और नदियों को प्रार्थना करते हैं कि इस प्रार्थना को यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि हे नदियों अपने बचे, इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो है वही हम देखते चलते हैं वीडियो में। और दोस्तों जितने लोग नए जुड़े हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर सीटेड बीपीएससी से जुड़ी एनसीईआरटी से जुड़ी मुद्दों के यहाँ पर लाकर आपको सिलेबस को पढ़ाया जाता रहेगा और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। फ़िलहाल आपको जल्दी इसमें साइंस और सोशल के भी क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। और कल से यहाँ पर साइंस के भी चीज़ें आने लगेंगी। सीटेड का भी यहाँ पर व्यवस्था बन रहा है। जल्दी ही सीटेड की जो है सिलेबस वाइज पूरा प्राइमरी और मिडिल दोनों का के लिए इसमें क्लास उपलब्ध कराई जाएंगी और नोट्स बाकायदा हाथ से लिखी नोट्सों को यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों साथ ही बता दें दोस्तों, इस चैनल पर जितने भी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं सब ट्रिकी वाइज मिलने वाली हैं। तो ट्रिक बेस अगर आपको पढ़ना है तो बने रहिए। बाकी एनसीईआरटी संपूर्ण आपको विधिवत यहाँ पर मुफ्त में पूरी एकदम लाइन बाय लाइन मैं दिखा रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और फिर से हम कंटिन्यू करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।